नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। नया साल आने वाला है। नया साल से हम लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ नया ज़रूर करते हैं। कुछ ना कुछ नियम हमें ज़रूर लेनी चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ानी चाहिए। पूजा में जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग ये मानते हैं कि पूजा के द्वारा हमारे मन में शुद्धिकरण होते हैं, घर में पॉजिटिविटी आते हैं, उनको पूजा का ये 5 नियम ज़रूर कर लेने चाहिए। आज के इस वीडियो में मैंने 5 नियम के बारे में बताया जो कि रेगुलर बेसिस में हमें फॉलो करना चाहिए और इसी तरह से अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे पूजा करते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले हमें नित्य दिन स्नान आदि कंप्लीट करने के बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। ब्रह्म काल में या सुबह के समय कभी भी आप जल चढ़ा सकते हैं। कम से कम सवेरे 9 बजे से पहले हमें जल चढ़ा लेना चाहिए। उज्ज्वल भविष्य के लिए और अपने प्रतिष्ठा के लिए सूर्य नारायण को जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद हमें माता तुलसी में जल सींचना चाहिए। अगर आपने नियम लेके जल सींच रहे तो आप प्रतिदिन जल सींच सकते हैं। माता तुलसी को जल सींचने से हमारे घर की सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं जो है खत्म हो जाती है। फिर आती है 3 नंबर पे। तो देखिए, घर के दहलीज, घर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊर्जाएं घर के दहलीज के थ्रू ही आता है। घर के दहलीज सजा हुआ सुंदर सा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दहलीज अगर आपके सुंदर सजा हुआ होता है तो इसमें माता लक्ष्मी के आगमन होता है। घर में इस तरह का आप स्टिकर लगा सकते हैं या अपने हाथों से कोई डिज़ाइन, रंगोली, अल्पना वगैरह दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा समय नहीं है प्रतिदिन का तो देखिए, छोटे छोटे स्टेंसिल्स आते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं रंगोली बनाने के लिए। या सिंपल सा एक आप स्वास्तिक बना दीजिए हल्दी से या रंगोली पाउडर से या चावल के आटा से, कोई भी चीज़ से आप बना सकते हैं, शुद्ध सात्विक चीज़ों से। तो उसे बनाकर आप दोनों साइड में बना लीजिएगा। अगर आपके पास समय है तो आप दोनों साइड में दिया भी प्रज्वलित कीजिएगा। अगर नहीं भी है तो दहलीज को रोज़ साफ कीजिएगा और रोज़ दोनों साइड में थोड़ी सी रंगोली या फूल चढ़ा दीजिए। इतना भी कर लेंगे तभी भी बहुत है। फिर हमें मंदिर में नित्य पूजा जरूर करनी चाहिए। मंदिर को कभी भी उपवास नहीं रखा जाता है। कुछ देवी देवता ऐसा होता है जिनका हर दिन स्नान कराना आवश्यक होता है। जैसे अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो आप लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान जरूर कराएंगे। अपने इष्ट देव की डेली स्नान जरूर कराएंगे। साथ में ही देखिए, गौरी गणेश जी की पूजा घर पर रोज बहुत लोग करते हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा नित्य अगर डेली घर पर होता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। साथ में अगर आपके पास शालिग्राम जी है, शिवलिंग है, तो इनकी पूजा डेली, स्नान डेली होना चाहिए। घर के बाकी सभी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा विग्रह है, नहीं कर पाते तो आप वीकली बेसिस पे सबको स्नान करा सकते हैं। लेकिन ये जो है लड्डू गोपाल जी, साथ में शालिग्राम शिला और भगवान शिव जी की शिवलिंग, इनको आपको डेली स्नान कराना आवश्यक होता है। आप इनको डेली स्नान जरूर कराइएगा। इसके बाद देखिए, जो भी आपने अगर एक्स्ट्रा कुछ नियम लेना चाहते हैं, जैसे इत्र सेवा देना चाहते हैं या स्पेशल कोई भोग बनाना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से ले सकते हैं। लेकिन अपने घर के मंदिर में आपको उपवास नहीं रखनी है, मंदिर को खाली नहीं छोड़नी है, पूजा डेली करनी है। और लड्डू गोपाल जी सेवित है तो उनकी सेवा छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे मॉर्निंग में हम बच्चों को दूध पिलाते हैं, दो रात को सुलाते हैं, बीच में जो 2-3 टाइम हम भोग लगाते हैं, तो ये सारे नियम उनके लिए जरूर किया जाता है। सुबह भी आपको धूप और दीप करना है, घंटी जरूर बजानी है। मंदिर में ये तीनों चीज़ें दो सुबह और शाम दोनों टाइम पे होनी चाहिए। साथ ही में देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा समय के हिसाब से होता है। यानी कि जैसे ठंडी के टाइम है तो ठंडे के हिसाब से आप कपड़े पहनाओगे, उस तरह का भगवान को सेवा दोगे। और जैसे ही गर्मी आएगी तो गर्मी के हिसाब से हम कपड़े पहनाएंगे और उस तरह से उनको सेवा होती है। तो इस तरह से आपको मंदिर की सेवा जरूर करनी है। और घर पे शुद्ध सात्विक तरीके से बना हुआ कोई भी चीज़ आता है या कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उनका भोग हमें मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। साथ ही में देखिए, 1 लोटा जल हमें मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आप इस नियम को अगर नहीं कर रखते हैं तो अगले इस साल से आप जरूर रखना शुरू कर दीजिएगा। ये घर की बहुत सारा निगेटिविटी को खींच लेता है। आप डेली 1 लोटा जल रखिए। अगले दिन सुबह इस जल को आप पौधे में डाल दीजिए और उसके बाद फिर नया 1 लोटा जल आप फिर से रख दीजिएगा। बहुत लोग ये 1 लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें छोटा सा एक पाठ रेगुलर बेसिस पे डेली हमें करनी चाहिए। जैसे हर मंगलवार, शनिवार को आप भगवान हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा आप पढ़ सकते हैं शुक्रवार के दिन, या तो फिर गुरुवार के दिन आप भगवान श्री विष्णु नारायण का सहस्त्र नाम की जप कर सकते हैं। तो इस तरह से दिन के हिसाब से भी आप कोई ना कोई पाठ जरूर करें। ये बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्टिव है, आप ज़रूर ट्राई करना। छोटे छोटे एक पाठ पढ़िए अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो भी। और इसके बाद देखिए शाम के समय हमें दिया बत्ती ज़रूर करनी है। दिया बत्ती कहाँ करनी है, एक अपने मंदिर में करनी है और एक तुलसी मैया के सामने करनी है। ये 2 दिया कम से कम आपको ज़रूर जलानी है। इसके अलावा देखो, आप अगर दहलीज पूजन करना चाहते हैं तो दहली में भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि डेली आपको करना है, लेकिन ये मंदिर में और तुलसी में दीपदान करना कंपलसरी है। तो दोस्तों, ये वो 5 नियम है जो हमें ज़रूर अपनानी चाहिए पूजा पाठ में, डेली की पूजा पाठ में, जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगी। आज की वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। राधे राधे दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर।